मैं तो पूछता हूं बोलने वाले से कि अगर तुम्हारा भगवान परोक्ष में बैठा है ऊपर में, तो 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया था और वहां के पंडा पुजारियों को वहां की जनता ने कहा, पुजारी जी तैयार हो जाइए, मोहम्मद गजनी आ गया है। पंडा पुजारी ने क्या कहा, भगवान में इतना शक्ति है कि मोहम्मद गजनी से फरियाद लेगा। परिणाम हुआ कि सारे काली दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के नाक कान चीर के और मोहम्मद गजनी सारा सोना चांदी हीरा मोती का जवाहर ले करके और रिटर्न चला गया। ऊपर का भगवान तमाशा देख रहे थे, परोक्ष में बैठे भगवान। 1392 ईस्वी में जब तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू का सिर काट करके और तब लाल किला पर ईद का नमाज पढ़ा। उस समय ऊपर का कहां बैठा था, क्या कर रहा था ऊपर का? क्यों नहीं युद्ध किया तैमूर लंग के साथ? क्यों नहीं हिंदू को बचाया? ये धर्म धुरंधर लोग, ये धर्माधिकारी लोग, धर्म के ठेकेदार लोग, ये भोली भाली जनता को केवल बलगलाने का काम किया। ऊपर में परमात्मा बैठा है, ऊपर में परमात्मा बैठा है, उसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा सदगुरु कबीर ने भक्ति को 4 कांड में बांटा है। श्रद्धा भक्ति। देवता किसे कहते हैं? देवता कौन है? ये मेरे जीवन में किसका लागत है? इस शरीर पर किसका लागत है? इस शरीर पर किसका लागत है? किसका कर्ज है? किसने आपको ये दुनिया दिखाया? इस सारी दुनिया के बातों को किसने जानकारी दिलाया? किसने आपको पोस पाल के जवान किया? किसने आपको 9 महीना अपने गर्भ में रखा था? वो देवता हमारी मां है, मां। इससे बढ़ के इस सृष्टि में कोई देवता नहीं है मां से बढ़कर। साहब कबीर ने कहा श्रद्धा रखो अपने मां में। इस शरीर में दुर्गा माता का 1 पैसा लागत नहीं है, काली माता का 1 पैसा लागत नहीं है, सरस्वती माता का 1 पैसा लागत नहीं है और लक्ष्मी माता का 1 पैसा लागत नहीं है। वो सारा लागत मेरे मां का है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए मनुष्य की अपने मां के प्रति। अगर मां नहीं होती तो हम ये दुनिया नहीं देख पाते। अगर मेरी मां नहीं होती तो अभी मैं वैशाली जिला से आकर आपके यहां मंच पर बैठ के बोलता नहीं। ये मेरे मां की कृपा है। कोई भी व्यक्ति अपने कलेजा पर हाथ धर के बोले कि मां से बढ़कर और है कौन? किस देवी देवता का अगरबत्ती दिखाया जाए, किसकी पूजा की जाए, किसने मुझे क्या दिया है, इस पर तो विचार किया जाए। तो विचार करेंगे तो पता चलेगा कि मेरा जीवन मेरे मां का दिया हुआ है। अगर मां नहीं होती तो बैजनाथ धाम जल लेके कौन जाता, जगन्नाथ धाम कौन जाता, केदारनाथ कौन जाता, बैजनाथ कौन जाता, अमरनाथ कौन जाता, गंगा कौन नहाता, कमला जमंगला कौन नहाता, 8 जाम चौपहरा श्रीमद् भागवत कथा या सत्संग कौन करता, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर कलेक्टर कौन बनता, प्रधानमंत्री रेल मंत्री वित्त मंत्री रक्षा मंत्री विदेश मंत्री कौन बनता, मुख्यमंत्री कौन बनता, आईजी डीआईजी सीओ बीडीओ कौन बनता? ये सब का श्रेय कौन है? मां। सबका श्रेय मां है। अगर मां नहीं होती तो मैं नहीं होता। इसलिए साहब कबीर की भक्ति है पहली भक्ति, श्रद्धा भक्ति। अपने मां में श्रद्धा रखो, मां की सेवा करो, मां की पूजा करो, ये तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी।
माँ नहीं होती तो ये हाथ कैसे सीधा होता, ये पैर कैसे सीधा होता, ये माथा कैसे गोल होता, ये नाक कैसे खड़ा होता। इतना बाहर बाहर भक्ति को गुरु लोग सबको दौड़ा रहे हैं, अपना खूर पुजाने की चर्चा खूब करते हैं कि गुरु के तरवा चाट के जियो, गुरु न हो तो तुम्हारा जीवन कल्याण नहीं होगा। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ईमानदार, जो सच्चा ज्ञान दे, उसका नाम सदगुरु है। और जो अगल बगल दिखावे, चमत्कार की बात केवल करे, झूठ केवल बोले, वही हमारा कल्याण कर देगा। चमत्कार दिखाने वाला, कबीर ने एक चमत्कार की बात पूरे जीवन में कभी नहीं किया, एक बात झूठ नहीं बोला। उन्होंने स्पष्ट कर दिया बीजक से, काहू के बच नहीं फूरे, काहू कारा माती, मान बराई ले रहे हिंदू तुरुक जाती। बात बोते आसमान की मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी। कहे कबीर का सो कहूं सब जग अंधा, सांचे से भागी फिरे झूठे के बंदा। एक महात्मा जी ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, टिकट नहीं लिया महात्मा जी, बीच में टीटी आ गया। टीटी कहा महात्मा जी से टिकट दीजिए, कहा हमारे पास तो टिकट नहीं है, तो जुर्माना दीजिए। कहा देखते नहीं हो हम साधु हैं? कहा आपके जैसा साधु हम बहुत देखे हैं, लाइए। कहा हमको ज्यादा तंग करोगे तो हम शराब दे देंगे। कहा आपके जैसा बाबाजी हम बहुत देखे हैं, हमको शराब से डर नहीं है। आगे स्टेशन पर कहीं गाड़ी रुकी और टीटी महोदय ने साधु को गर्दनिया दे के उतार दिया, उतरो। उतार दिया। साधु जी जाके प्लेटफार्म पर बेंच पर बैठ गए। अब ड्राइवर साहब हॉर्न दे रहे हैं, गार्ड साहब झंडी दिखा रहे हैं और गाड़ी खुल नहीं रही। आधा घंटा 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रह गई। अब तो यात्री में हंगामा मच गया, अफरा तफरी हो गया। किसी को कॉलेज जाना, किसी को कारखाना जाना, किसी को बैंक जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को कुटमैती जाना, किसी को दुकान पर जाना है। सब लोग ने बाड़ा बाबू से जाके कहा, बाड़ा बाबू गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है? तो बाड़ा बाबू ने कहा देखो मैं लाइन क्लियर दे दिया हूँ, सिग्नल हरा है, अब गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है? हुआ क्या है? कुछ हुआ क्या? कहा हुआ तो यही कि टीटी महोदय साधु को गर्दनिया दे के उतार दिया, उस समय से गाड़ी नहीं खुल रही है। तो बाड़ा बाबू ने टीटी से कहा कि आप जाके बाबा से माफी मांग लीजिए कि गाड़ी खुल जाए। टीटी ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं माफी मांगूंगा। तो बाड़ा बाबू ने कहा माफी नहीं मांगिएगा, गाड़ी नहीं खुलेगी तो जनता से मार खाना पड़ेगा, आपको मारेगा आपको। टीटी को भय हो गया, वो जाके बाबा का पैर पकड़ के माफी मांग लिया। माफी मांगा और सीटी दे के गाड़ी खुल गई। जब गाड़ी खुल गई, अब तो बाबा के गरिमा महिमा की क्या सवाल है, कहना है। इतनी इनकी महिमा बढ़ गई, अब लोग जब इनका चेला बनना शुरू किया तो चंद दिनों में 1-2 साल बीतते बीतते 2-4 लाख चेला बाबा का हो गया। 5 बरस के बाद जब बाबा मरने लगे, अंतिम सांस पर आ गए, तो जिसको उत्तराधिकारी महंत इन्होंने बनाया, वो कहा बाबा आप तो अब जा रहे हैं, मठ हमको सौंप दिए, जमीन, गाय भैंस, चेला चटिया, महल मकान, ग्रंथ सब हमको दे दिए, मंत्र ले जाके क्या कीजिएगा, वो भी तो दे दीजिए। कहा कौन मंत्र लोगे? कहा जिस मंत्र से गाड़ी रुक गई थी वो मंत्र दे दीजिए। बाबा ने कहा बेटा मंत्र से गाड़ी नहीं रुकती है, मैंने 5,000 रुपया ड्राइवर को घूस दिया था, 5,000 रुपया गार्ड को घूस दिया था,
5,000 रुपया टीटी को मैंने घूस दिया था। तीनों मिल के 45 मिनट ट्रेन को रोक दो कि मेरा गुरु वही धंधा रफ्तार पकड़ ले। रोक दिया तीनों मिलकर। अब तो गुरुओई धंधा हमारा इतना रफ्तार में है कि अब 15,000 घूस में गया और लाख के लाख विदाई आ रहा है। अब क्या चाहिए? ये गुरु लोग चमत्कार दिखा दिखा करके, शिष्य के आंख में गर्दा झोंक झोंक करके अपना गुरुओई धंधा कैसे रफ्तार पकड़े, इसके जुगाड़ में चमत्कार की बात बराबर करते रहते। और अंधे चेला लोग भी इसी चमत्कार के पीछे। साहब कबीर ने कहा, तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आँखिन की देखी। कल चर्चा हुई कि साहब कबीर के जीवन के बारे में कुछ बोला जाए।